अगर लड़के के परिवार वाले उसकी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या पति का फर्ज नहीं कि वह उसकी रक्षा करे और उसका पक्ष ले। सुनैना देखो यार, घर आते ही तुम अपना रोना धोना मेरे पास लिखकर मत आया करो। मैं दिन भर काम करके घर आता हूँ और तुम पानी पूछने की बजाय शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाती हो। कितनी बार कहा है कि घर के दिक्कतों में मेरा नाम घसीटा मत करो। मैं मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। तुम्हें मेरे घर वालों से इतनी परेशानी है तो तुम अपने घर चली जाओ ना। किसने मना किया है? घर आते ही दिमाग खराब कर दिया। चलो अब एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। ये लाइनें पढ़कर आपको लगा होगा जैसे आप किसी टीवी सीरियल का सीन देख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए यह सच्ची कहानी है। ऐसे पतिदेव आज भी कई घरों में पाए जाते हैं जिन्हें पत्नी की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में पत्नी की परेशानियां उन्हें नौटंकी लगती है। पत्नी को भले लड़के के माता पिता परेशान करते रहे, लेकिन वे अपने परिवार से कुछ नहीं कहेंगे। वे पत्नी से ही कहेंगे, तुम ही चुप रह जाया करो, तुम बर्दाश्त कर लिया करो। तुम्हें पता है कि मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकता। पत्नी भले दिन भर काम करके मरती रहे, लेकिन पति हाथ बटाने की जगह कहेंगे, तुम घर में दिन भर करते क्या हो? 4 लोगों का खाना बनाना भला कोई काम होता है? मैं तो आधा घंटे में खाना बनाकर रख दूं, लेकिन मम्मी को मेरा किचन में काम करना पसंद नहीं। ससुराल के लोग पत्नी को प्रताड़ित करते रहे, जुर्म करते रहे और पति सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे रहे क्योंकि उसे बेटे का फर्ज निभाना है। तो क्या ये अन्याय नहीं हुआ? अधिकतर घरों में पत्नी को घर वाले परेशान करते रहते हैं, लेकिन पति कहता है कि परिवार के लिहाज से वह चुपचाप है। ऊपर से पत्नी कितनी भी दुखी क्यों ना हो, पति यही चाहता है कि पत्नी जब उससे मिले तो मुस्कुराए और सजे धजे ही मिले, जैसे वह इंसान नहीं मशीन है। सुनैना की शादीशुदा जिंदगी इसलिए तबाह हो गई क्योंकि सास अपनी मर्जी चलाती थी। पति पूरा नमाज बॉय था जो जानता था कि मम्मी गलत कर रही है, लेकिन फिर भी वह पत्नी से ही झगड़ा करता था। सास ने सुनैना को इतना परेशान कर दिया कि आखिरकार वह अपने मायके आ गई। सास ने सुनैना को खाने पीने तक का समय तय कर रखा था। सुनैना तभी खा सकती थी जब सभी घरवाले भोजन कर ले। किसी दिन अगर सास या ससुर ने दोपहर तक कुछ नहीं खाया तो वह नाश्ता भी नहीं कर पाती। उसे ससुराल जाते ही काम वाले की छुट्टी कर दी गई और 3 फ्लोर का झाड़ू पोछा और घर की पूरी जिम्मेदारी उसके सिर आ गई। उसके नौकरी करने का सपना अब सिर्फ सपना ही रह गया। शादी के वक्त सुनैना के ससुराल वालों ने कहा था कि हमें सिर्फ अच्छी बहू चाहिए, दहेज नहीं। वहीं जब सुनैना अपने ससुराल गई तो उसे दहेज के नाम पर ताने मारे जाने लगे और एक तरह से उससे बदला लिया जाने लगा। सुनैना के पति को सब पता था, लेकिन वह चुपचाप रहता जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भी सुनैना को ही दोष देता कि तुम घर संभाल नहीं पाती। सास को दहेज वाली बहू नहीं मिली थी तो वह सुनैना को प्रताड़ित करने का एक मौका नहीं छोड़ती। ऊपर से सुनैना के खिलाफ अपने बेटे को हर पल इतना भड़काती रहती कि पति पत्नी में दूरियां बहुत बढ़ गई। फिलहाल सुनैना अपने मायके आ गई, नौबत तलाक तक की आ गई, लेकिन समाज के इज्जत के नाम पे उसके मायके वाले तलाक ना लेने की सलाह दे रहे हैं। जो सुनैना के साथ हुआ, क्या उसमें पति की गलती नहीं? भले ही उसने अपनी पत्नी को मारा पीटा नहीं, लेकिन उसे मानसिक तौर पर तो परेशान किया। उस पर हो रहे जुर्म को अनदेखा भी तो किया। अगर शुरुआत में ही उसने अपने माता पिता को टोक दिया होता तो वे सुनैना पर जुर्म करने की हिम्मत ही नहीं करते। तो दोस्तों, आशा है कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो
अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।